रात के 1 बजे मैं रॉक बार में जमकर दारू पी रहा था। बार का माहौल जो था वह काफी भरा हुआ था। हर तरफ लड़के लड़कियां पार्टी में खूब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं इंजॉय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था, क्योंकि आज मेरा दिल टूटा था और आज मैं जी भर कर पीना चाहता था। मैंने आज से पहले कभी दारू को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया था। मैं ज्यादातर हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया करता, लेकिन कभी भी दारू पीने का शौक बिल्कुल भी नहीं रखता था। लेकिन वक्त ने मुझे इस कदर पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं बेहद मजबूर हो चुका था, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वह मुझे धोखा देकर किसी और लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी प्यार भरे पल भी बिताया था। मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था, जिन्हें मैं अभी तक भुला बिल्कुल भी नहीं पाया। हम दोनों अक्सर एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। हमारे बीच वह सारी हदें पार हो चुकी थी जो एक पति पत्नी के बीच होती है। हालांकि मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वह मुझे धोखा दे जाएगी इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उस रात मैं दारू पीने के बाद जैसे ही वापसी को घर के लिए रवाना हुआ, तो रास्ते में तेज बारिश होना शुरू हो चुकी थी। तभी मैं बारिश से बचते बचते एक बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो चुका था। मैं पूरा भीग चुका था। लेकिन तभी वहीं कुछ देर बाद एक बेहद खूबसूरत हसीन लड़की वहां आई, जो बारिश में भीग जाने की वजह से उसका अंग और भी खूबसूरत लग रहा था। मैं बस एक आंख से उसे देखता जा रहा था। हालांकि बस स्टैंड पर हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, और तभी बहुत तेज बिजली और आंधी तूफान भी चलना शुरू हो चुका था। वह लड़की डर के मारे मेरे गले लग गई, और वक्त मेरे जो जज्बात थे वह उठने लगे थे। मैं बिना देरी किए उसे अपनी बाहों में कस कर जकड़ लिया, और तभी वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बगल की एक छोटी सी कुटिया में ले जा चुकी थी। और मैं नशे में था, इसी वजह से बिना देरी किए लड़की को पकड़कर तुरंत लिटा दिया, और फिर लगातार उसके साथ। मेरा नाम सुमित है। मैं पिछले 5 सालों से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करता था। हम रोज आए दिन एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाया करते थे। मुंबई में मेरा एक खुद का फ्लैट था। वहां पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वह बेहद प्यारी सी थी। मैं ऐसे ही बहुत उसे प्यार से रखता था, उसके सारे ऐशो आराम पूरे करता। हम दोनों के बीच बेहद रोमांस भरा रहता। मैं अक्सर ऑफिस से आने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड पर बेहद प्यार लुटाया करता। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वह मुझसे 5 साल छोटी थी। हालांकि मुझसे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन मैं जब भी शादी की बात करता, वह हमेशा मेरी बातों को हंसकर टाल दिया करती। कहती कि शादी करने को तो अभी उम्र काफ़ी पड़ी है, अभी तो हमें ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। मुझे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे वक्त जो हालात थे वह बदलने शुरू हो चुके थे। मेरा काम जो था वह बहुत ही ज़्यादा डाउन होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मैं काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता, क्योंकि ऑफिस का जो मैनेजर था वह बदल चुका था। वह मैनेजर हम सबको बहुत परेशान करता था, बहुत ही ज़्यादा काम का प्रेशर भी डालता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरा ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड से हटता जा रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना बंद कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन दिनों के बीच में ही मेरी गर्लफ्रेंड एक ऐसी हरकत कर बैठेगी जो कभी मैं ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था। मैं जब भी शाम को घर वापस आता, तो मेरी गर्लफ्रेंड फ़ोन पकड़कर किसी से बात करती। जब मैं पूछता तो हंसकर कहने लगती कि वह अपनी माँ से बात कर रही है, जिसकी वजह से मैं आगे उससे कोई सवाल भी नहीं पूछता। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा पूरा भरोसा रहता था। काम से थक कर आने के बाद मैं जल्द ही गहरी नींद में चला जाया करता। लेकिन जब मैं रात को उठता, तो देखता कि मेरी गर्लफ्रेंड फ़ोन पर किसी से चैट कर रही थी, और फिर जब पूछता तो कहती कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वह फ़ोन में गेम खेल रही है। धीरे धीरे वक्त इसी तरीके से बीत रहा था। मैं ऑफिस के कामों में अब हमेशा बिजी रहा करता था, तो दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड घंटों घंटों भर फ़ोन पर अपनी माँ से बातें किया करती थी। मेरे दिमाग में अक्सर कई बार ये सब ख्याल भी आता कि आज से पहले तो कभी भी उसने अपनी माँ से इतनी घंटों घंटों भर बातें नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी सोचने लगता कि क्या पता उसे अपनी माँ की कमी महसूस होती हो, उसे अपनी माँ की याद आती हो। इसी वजह से मुझे इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अब मैं जब भी अपनी गर्लफ्रेंड के करीब जाता, उसे पकड़कर अपनी बाहों में भरता, तो वह तुरंत मुझसे दूर हो जाती। कभी कहने लगती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है,
उसके वह वाले दिन चल रहे हैं, इसी वजह से मैं पीछे हट जाता। लेकिन यूं ही करते करते ये सिलसिला अब 1 महीने तक चलता रहा। और इन 1 महीने में मेरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार भी वह सब बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं जब भी उसके नज़दीक जाता वो तुरंत पीछे हट जाती। कभी कहती बीमार हूँ, कभी कहती थक गई हूँ। रोज उसका कुछ ना कुछ बहाना चलना शुरू हो चुका था। लेकिन 1 महीने में मैंने ये बात नोट की थी। मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वह अक्सर काम के बहाने से अब घर से देर बाहर रहा करती थी। मैं शाम को जैसे घर वापस आता तो वह घर पर मौजूद नहीं होती। जब पूछता तो कहती मैं घर का सामान लेने के लिए गई। इन सब बातों को देखने के बाद भी मुझे अक्सर यही लगता कि मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वह मुझसे बेइंतहा प्यार करती है और उसने शादी से पहले मेरे घर को अच्छे से संभाल कर रखा है। इसी वजह से मैं बेफिक्र हो चुका था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिसने मेरा सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं ऑफिस के कुछ काम से मीटिंग करने के लिए दूसरे शहर गया और जब वापसी के दौरान घर आया तो देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड वहां मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा पहले किसी काम के सिलसिले से शायद वह बाजार गई होगी, थोड़ी देर तक आ जाएगी। लेकिन जैसे बिस्तर पर जाकर लेटा तो बगल में एक चिट्ठी पड़ी देखी। मैं तुरंत उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा था, मुझे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे संदीप से बेइंतहा प्यार हो चुका था और अब मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब तुम सोचते होगे कि ये संदीप कौन है। संदीप मुझे फेसबुक से मिला था। उसकी मेरे साथ काफ़ी देर तक अच्छी अच्छी बातें होती रही। हम अक्सर एक दूसरे से मिला भी करते थे और धीरे धीरे मुझे संदीप से बेइंतहा प्यार हो चुका था, जिसकी वजह से अब मैं उसके साथ हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें सच्चाई का पता लग सके और तुम दोबारा मुझे कभी ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि संदीप को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ। यही लगता है उसे कि मैं एक लड़की के साथ काम करने के लिए यहाँ रहती हूँ। तुम्हारे साथ जो पल बिताए वह बेहद अच्छे थे। ये सब पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो चुके थे। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह चुकी थी जो अंजलि मुझे इतना बड़ा धोखा देकर जा चुकी। उसके बाद में जब अंजलि को उसके नंबर पर कॉल किया तो वह स्विच ऑफ आना शुरू हो चुका था। अब मैं बेहद टूट चुका था। मैंने अंजलि के साथ अपनी आगे की जिंदगी भी बिताने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वह बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़कर चली जाएगी। अब मैं इस घर में अकेला रहता, काम पर भी बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए काम करना बहुत ज़रूरी था। अब मैं काम ख़त्म होने के बाद घर वापस नहीं आता था, अक्सर अपने दोस्त लोगों के साथ बाहर इंजॉय करता था। उन दिनों मैं अपने परिवार से भी बिल्कुल बात नहीं करता था। मेरा किसी से बात करने का मन बिल्कुल नहीं होता था। मेरी माँ तो अक्सर फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रोया करती थी। वह मेरे लिए काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन मुझे अपने परिवार वालों की कोई भी चिंता नहीं थी। मुझे उनकी तकलीफ से भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरा दिल काफ़ी पहले टूट चुका था। अब मैं रोज़ रात को बार में जाता, वहाँ पर खूब इंजॉय करता और खूब जमकर दारू भी पीता था। मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से चला रहा था। दोस्त लोगों के साथ रहकर मैं वैसी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था जैसे वह लोग करते थे। वह लोग नई नई लड़कियों के साथ अपने जज्बातों को पूरा करते और बाद में उन्हें छोड़ देते। अब से मेरा भी यही काम बन चुका था, क्योंकि हर वक्त मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ही ज़्यादा याद आती थी। उसके साथ बिताए हुए पल याद आते थे। एक रात को मैं खूब जमकर दारू पी रहा था। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि तुमने आज बहुत ही ज़्यादा पी ली है। उसके बाद जैसे ही वापसी को घर की तरफ रवाना हुआ तो बहुत ही तेज बारिश होना शुरू हो चुकी थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी में एक बस स्टैंड था। मैं वहीं जाकर खड़ा हो चुका था। बारिश की वजह से मैं काफ़ी भीग भी चुका था कि तभी दूर से एक लड़की भागती हुई बस स्टैंड के नीचे आकर खड़ी हो चुकी थी। वह दिखने में बेहद सुंदर लग रही थी। उसने हल्का पिंक कलर का सूट पहना था। मुझे सूट में तो पहले से ही लड़कियां बेहद पसंद लगती थी और वह बेहद प्यारी भी लग रही थी। उसकी जो आंखें थी वह ब्राउन कलर की थी, जिन्हें मैं बार बार देख रहा था। लेकिन तभी कुछ ही दूरी में कुछ लड़के आ रहे थे जो कि काफ़ी नशे में थे, जिनका हुलिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शक्ल से वह लोग चोर नजर आ रहे थे। वह बस लड़की को देखते ही तुरंत सीटियां मारना शुरू हो चुके थे। मैं बस चुपचाप ये सब देख रहा था कि तभी वह लड़के उस लड़की की बगल में आकर खड़े हो चुके थे और बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। लड़की भी उन्हें मना कर रही थी, उन पर चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी। लेकिन तभी उन लड़कों में से एक लड़के ने उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ जंगलों में ले जाने लगा। अब ये सब देखकर मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैं बिना देरी किए वहां गया
और उन लड़कों को वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन वह लड़के जो थे, उनके हाथ में हथियार थे। वह तुरंत मुझे डराने लगे, कहने लगे कि तुम होते कौन हो, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन दूसरी तरफ लड़की काफी रो रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था कि मैं बिना देरी किए उन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। पूरा जो माहौल बना था वह फिल्मी सीन बन चुका था। हाथापाई में उन लड़कों को काफी चोट भी लग चुकी थी और साथ ही साथ मुझे भी चोट काफी लग चुकी थी। उसके बाद वह लड़के डर के मारे वहां से भाग चुके थे। मैं भी बिना देरी किए उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने बाइक में बिठा दिया। मैंने कहा कि हमें जल्द से यहाँ से चलना पड़ेगा। वह भी तुरंत बाइक की सीट पर बैठ चुकी थी और मैं बिना कोई सोच समझ उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। घर लाने के बाद मैंने उसे कहा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? कल मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अभी रात बहुत हो चुकी है, कहीं वह गुंडे फिर से मिल गए तो इस बार तो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। वह लड़की भी सहमी हुई थी, कहने लगी कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। वैसे भी मुझे अब काफी डर लग रहा है। तभी मैंने ध्यान दिया कि वह काफी भीग चुकी थी। मैं बिना देरी के अपने कमरे में गया और मेरी गर्लफ्रेंड के कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, मैंने उसे वह लाकर दे दिए और अपने बगल का एक कमरा भी उसे दे दिया और मैं फ्रेश होने के लिए चला गया था। और जैसी वापसी के बाद आया तो वह लड़की उन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी, ऐसा मानो जैसे वह मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब मैं बार बार उसकी तरफ देखने लगा था। तभी वह लड़की कहने लगी कि घर पर खाने को कुछ है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो घर पर खाना बनाता ही नहीं था। मैं तो रोज बाहर से खाना खाकर आता था। मैं बिना देरी किए किचन में गया और एक ब्रेड ऑमलेट बनाकर उस लड़की को दे दिया। वह लड़की भी बिना देरी किए उस ब्रेड ऑमलेट को खाने लगी। मैं तभी उससे पूछने लगा कि उसका घर कहाँ है। वह कहने लगी कि वह मुंबई में नई नई आई है और उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। वह यहाँ पर काम की तलाश की वजह से आई थी। और तभी यह कहते ही वह मेरा धन्यवाद करने लगी, कहने लगी कि अगर आप टाइम पर ना आते तो वह लड़के मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकते थे। आपने तो मेरी मदद की है, आप बहुत ही अच्छे हो। यह कहते ही वह खूब रोने लगी थी, कहने लगी कि अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरा कोई घर बार नहीं है और ना ही कोई ठिकाना है। मुंबई के लोग तो बहुत खराब है। कदम कदम पर लोग लड़कियों पर गलत नीयत रखते हैं। मुझे भी उस लड़की की बातें सुनकर उस पर दया आने लगी थी। वह लड़की वाकई बेहद सुलझी हुई लड़की थी। तभी मैंने उसे कहा कि तुम एक काम कर सकती हो, तुम जब चाहे मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे यहाँ पर 2 कमरे हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो सारा सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ और शाम को घर वापस लेट भी आता हूँ। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें बड़ी हो चुकी थी। तभी वह कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही भले इंसान हो। तभी वह कहने लगी कि जल्द ही मुझे कोई घर मिल जाएगा तो मैं आपके यहाँ से चली भी जाऊंगी। मैं भी इस बात पर सहमति जताई थी। उसके बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मुझे तो पहले से ही काफी नींद भी आ रही थी और जल्द ही नींद भी आ चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह से काफी थका था और जो मेरा नशा था वह उतर चुका था और मैं बिना देरी किए गहरी नींद में चला गया। लेकिन जैसे ही रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मुझे एक दूसरे कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं जैसे उठा तो मैं उस कमरे में गया तो देखा कि वह लड़की नींद में काफी बड़बड़ा रही थी। मैंने 2-3 बार उस लड़की को आवाज भी दी, लेकिन जैसे उसके बगल में गया और उसे उठाने लगा तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। वह नींद में थी। मेरा हाथ उसने अपनी गालों के नीचे रख कर आराम से सो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि शायद वह नींद में डर चुकी होगी। लेकिन तभी मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर किया तो उसके चेहरे पर मैं कहीं ना कहीं गुम हो चुका था। वह काफी मासूम सी थी, दिखने में बेहद प्यारी सी थी। कोई भी लड़का उसकी तरफ देखता तो आकर्षित हो सकता था। सोते हुए भी वह लड़की बेहद प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैं धीरे से वहां से हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखों के सामने बार बार उसी लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। मुझे अब नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें ले रहा था, जिसकी वजह से मुझे सोने में भी काफी देरी हो चुकी थी और मैं सुबह बहुत ही ज्यादा लेट उठा था। बल्कि वह लड़की भी मुझे उठाने के लिए मेरे कमरे में आई थी। मैंने जैसे सुबह सुबह उसे अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे देखकर मेरा मन खुश हो चुका था। तभी वह कहने लगी कि मैं आपको कब से जगा रही थी, क्या आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? मैंने कहा मुझे तो जाना था। तो जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो काफी लेट हो चुका था, अब 12 बज चुके थे। मैंने कहा कि कल रात को नींद बहुत लेट आई थी, इसी वजह से मैं सो भी नहीं पाया।
लेकिन शायद आज मैं ऑफिस से छुट्टी लूंगा। काफी थकावट भी महसूस हो रही है। तभी वह कहने लगी कि मैं भी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। मैंने भी तुरंत उसे हाँ में जवाब दिया और उसके बाद फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर पूरे 20 मिनट के बाद जैसे ही फ्रेश होकर नीचे हॉल में आकर बैठा तो हम दोनों ही नाश्ता करने लगे थे। उस लड़की को आए हुए कुछ ही पल बीता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह यहाँ पर काफी समय से रह रही हो। उसने घर की हर एक चीज बराबर जगह पर रखी थी, बल्कि तो मैं कई महीनों से चीजों को समेट भी नहीं रहा था। और तभी मैंने गौर किया कि उसने कल रात वाले कपड़े पहने थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगी कि उसके पास तो और कपड़े है ही नहीं। मुझे भी याद आया और तभी कुछ देर सोचने के बाद मैंने तभी उसे कहा कि चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर चलते हैं। तभी वह कहने लगी कि कहाँ। मैंने कहा चलो तो सही। उसके बाद मैं उसे अपने साथ एक मॉल में ले आया था और वहां आने के बाद हम दोनों ने शॉपिंग की। हालांकि वह मुझसे कुछ भी चीज नहीं ले रही थी, लेकिन मैं भी उसे कहा कि जब तुम भी कमाना शुरू कर दोगी तो तब तुम मेरे लिए भी ले लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। इस बात को सुनकर वह हंसने लगी। अब उसके बाद से उस लड़की को मैं पूरा मुंबई घुमाने लगा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली हो चुके थे और उसके बाद मैं उसे बाइक पर बिठाकर वापस घर भी ले आया। धीरे धीरे मुझे वह लड़की बेहद पसंद आने लगी थी, बल्कि अच्छी भी लगने लगी थी, क्योंकि अब मैं रोज ऑफिस के लिए निकल जाता तो वह मेरे घर को अच्छे से संभाल कर रखती थी और जब शाम को वापस आता तो मेरे लिए बेहद अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी तैयार रखती। और ये सब देखकर मैं भी बेहद खुश हो चुका था। मुझे भी धीरे धीरे उस लड़की से प्यार होने लगा। हम दोनों अक्सर हफ्ते के एक दिन एक दूसरे के साथ बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। अभी इसी तरीके से उस लड़की को यहाँ पर रहते हुए 1 महीना भी बीत चुका था। हम दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। अभी 1 महीने में मैंने दारू पीना भी छोड़ दिया था, बल्कि टाइम टाइम पर मैं घर वापस भी आ जाया करता था। लेकिन जब भी मैं उस लड़की से पूछता कि क्या उसे यहाँ पर कहीं नौकरी नहीं मिली तो वो कहने लगती कि बहुत जगह उसने अप्लाई भी किया है, लेकिन अभी तक उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही। ये बात सुनकर मैं भी हैरान रह जाता। तभी मैंने उसे कहा कि एक काम करते हैं, तुम मुझे अपनी पढ़ाई के डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे सेंड कर दो। मैं उस बिहाफ पर तुम्हारे लिए जल्द ही कोई अच्छी सी नौकरी भी पता कर सकता हूँ। तुम्हें भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनते ही वह हड़बड़ा चुकी थी। कहने लगी कि मैं कल आपको दे दूंगी, उससे पहले आप रात का डिनर करें। मैंने कितने प्यार से बनाया है। उस वक्त भी मैं इन बातों को भूल चुका था, लेकिन अब मैं जब भी उससे उसकी डिटेल मांगता तो वह बहाने करने लगती। लेकिन इस बात पर मैं ज्यादा गौर नहीं किया था। एक दिन मैं नहाकर जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो वह किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, मुझे उसे सच्चाई बताने में टाइम लगेगा। जब उस लड़की ने मुझे देखा तो तुरंत हड़बड़ाते हुए फोन रख चुकी थी। मैंने कहा सब कुछ ठीक तो है ना। तभी वो कहने लगी कि हाँ हाँ, सब ठीक है। वह बस घर पर अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन मुझे उसकी शक्ल से कुछ अलग ही अंदाजा हो रहा था। मुझे कुछ सच्चाई छुपा रही है। अब लड़की भी रोज कोई ना कोई बहाना करके घर से बाहर चली जाया करती और देर देर रात तक घर वापस आया करती। मुझे उस पर शक हो चुका था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी इसी तरीके से मुझे धोखा दिया था। इसी वजह से मैं ऑफिस का बहाना करके घर से निकल चुका था। जैसे ही वह घर से निकली तो मैं उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते वह लड़की एक होटल में जा चुकी थी। वह मुझे पूरा मालूम हो चुका था कि वह यहाँ पर अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई है, लेकिन उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं तो उससे प्यार करने लगा था और यह बात वह भी अच्छे से समझ चुकी थी। मेरे गुस्से का जो तापमान था वह बढ़ चुका था। मैं सच्चाई आंखों से देखना चाहता था। इसी वजह से मैं बिना देरी किए उसके कमरे में जा पहुंचा। लेकिन जिस शख्स ने दरवाजा खुला उसे देखकर मेरी आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। माँ को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल चुके थे। मैं बिना देरी किए उन्हें गले लगा लिया और उनसे पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। दूसरी तरफ वह लड़की भी खड़ी थी। मुझे ये माजरा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। माँ कहने लगी कि तुम जब से मुंबई आए थे हमसे बिल्कुल बात नहीं करते थे। पहले तो थोड़ी बहुत बात करते थे, लेकिन उसके बाद से तो तुमने बात करना ही छोड़ दिया। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें एक लड़की से प्यार हो चुका है और तुम जल्द उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन मुझे मालूम है कि वह लड़की तुम्हें धोखा देकर जा चुकी है। इसी वजह से मैंने माही को तुम्हारे पास भेजा। माही का नाम सुनकर मेरी आंखें बड़ी हो चुकी थी। मैंने कहा माही, क्या वही माही है जो गांव में थी, जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, बचपन से मेरे साथ शादी करने की जिद करती। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा। मैंने कहा वह तो कितनी काली थी, मैं तो उसका मजाक उड़ाया करता था। माँ कहने लगी कि जब तू मुंबई शिफ्ट हो चुका था तो माँ ही काफी तेरे लिए रोती थी, जिसकी वजह से उसने अपना चेहरा भी बदल लिया। वह तुझसे बेइंतहा प्यार करती है।
सारी सच्चाई जानने के बाद भी वह तेरे पास आई और उसने तेरी मदद की और तुझे उस दलदल से निकाला जहां से तू खुद कभी भी निकल नहीं सकता था। यह बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने माही की कई बार बेइज्जती की थी, उसके रंग का मजाक भी उड़ाया था, उसे धुतकारा भी था, लेकिन आज उसी ने मेरा साथ दिया था, मेरी मदद की। मैं माँ और माही दोनों का हाथ पकड़कर खूब माफी मांगने लगा। मैंने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसके बाद मैं वापस अपने गांव जा चुका था। माँ ने माही के साथ मेरी शादी करवा दी और मैं खुशी खुशी अब अपनी पत्नी के साथ जिंदगी बिता रहा हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।